अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो कल हमने लेसन नंबर 10 पढ़ी थी जिसका टाइटल था मछली। तो आज इसकी एक्सरसाइज जो थोड़ी पेंडिंग है वो हम करेंगे। क्वेश्चन तो आपके नोटिस पे ही होंगे। और अब इसमें है पार्ट सेकंड जो है वो है दर्जे झैल जुमलों को में खाली जगहों को पुर कीजिए। जो ये खाली जगहें हैं ये आपको फिलअप करनी है। जैसे कि मछली डैश डैश में रहती है, तो मछली कहाँ रहती है? मछली पानी में रहती है। यहाँ आएगा यहाँ आएगा इस जगह पे पानी। और दूसरा है मछली गिलफड़ों से डैश डैश बाहर छोड़ती है। क्या बाहर छोड़ती है गिलफड़ों के ज़रिए से? वो छोड़ती है सांस। तो यहाँ सांस आएगी। मछली डैश डैश देती है। मछली क्या देती है? मछली अंडे देती है। तो यहाँ अंडे आएंगे। चौथे नंबर पे जो है वो है बच्चे अपने डैश डैश खुद तलाश करते हैं। जो कि मछली के बच्चे होते हैं वो ग़िज़ा खुद तलाश करते हैं। या आप लोगों ने सबक में भी पढ़ा, लेसन में भी पढ़ा। और यहाँ तो पहले वाले में आएगा पानी, दूसरे वाले में आएगा सांस, तीसरे वाले में आएंगे अंडे और चौथे वाले में आएगा ग़िज़ा। तो ये हो गया आपके फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह। तो अब और एक पार्ट है यहाँ, पार्ट थर्ड जो है वो है हाँ या नहीं में जवाब दीजिए। तो यहाँ है मछली पानी में रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने खुद ही हुआ है कि हाँ मछली पानी में रहती है। पानी में हवा मौजूद है। हाँ पानी में हवा मौजूद है। तो यहाँ भी हाँ ही आएगा। मछली पानी में हवा के बगैर ज़िंदा रहती है? नहीं, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मछली अगर पानी में हवा ना हो तो मछली ज़िंदा नहीं रह सकती। और फिर एक है मछली अंडे नहीं देती। हाँ यहाँ आएगा नहीं, मछली अंडे देती है। हाँ, क्योंकि हमने लेसन में भी पढ़ा है कि जो मछली है वो एग्स ले करती है, तो ये अंडे देती है। यहाँ आएगा नहीं। फिर है मछली अंडों को सीती है। यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि मछली अंडे खुद नहीं सीती। हमने पढ़ा कि वो सूरज की गर्मी से, सूरज की रोशनी से वो खुद ही हैच हो जाते हैं और उनमें से बच्चे निकल आते हैं। तो यहाँ आएगा नहीं। तो ये था पार्ट थर्ड, जिसका आंसर यस और नो में देना था, हाँ या नहीं में देना था। अब है झैल में दिए गए सवालात के सही जवाबात पर टिक दीजिए। तो वो है जो पहला वाला है, फर्स्ट वन है, वो है मछली का जिस्म होता है। कैसा होता है मछली का जिस्म? इनमें से इसे तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इनमें से एक आपको चूज़ करना होता है जो कि राइट वन होगा। तो यहाँ फर्स्ट वन जो है वो है पतला एंड चपटा, दूसरा है छोटा और मोटा, तीसरा है लंबा और मोटा। तो इसमें से जो हमने इस लेसन में पढ़ा है, अगर आपको याद होगा, तो वो है फर्स्ट वन इज़ राइट आंसर। तो फिर है मछली सांस लेती है। हाँ मछली सांस लेती है। अब यहाँ कैसे लेती है या किस आर्गन के ज़रिए सांस लेती है? तो वो है गिलफड़ों से, फेफड़ों से, नाक से। और इन तीनों ऑप्शंस में से जो राइट वन है वो है फर्स्ट वन, गिलफड़ों से वो सांस लेती है। तो फिर है मछली खाने से हमें मिलते हैं। हाँ, अगर हम मछली खाएंगे तो हमें क्या हासिल होगा? मछली खाने से हमें क्या मिलेंगे? वहाँ रोगनियात है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है। इन तीनों ऑप्शंस में से जो राइट वन है वो है सेकंड वन, वो प्रोटीन। यानी हम मछली खाने से क्या हमें हासिल होता है या मिलते हैं? वो प्रोटीन हमें मिलते हैं, काफ़ी मिकदार में मिलते हैं। और यहाँ आपका है ये तो सेल्फ कन्वर्सेशन होती है, चाहे टीचर करवाए या स्टूडेंट्स खुद करे, तो ये कन्वर्सेशन के लिए होती है, लैंग्वेज दुरुस्त करने के लिए होती है। तो ये आप कर भी सकते हो या नहीं भी छोड़ भी सकते हो, तो इसका कोई ऐसा नहीं है। फिर है यहाँ ज़रा लिखिए डैश डैश। उस्ताद बच्चों से दिए गए इशारत की मदद से मछली पर चंद जुमले लिखवाए। यहाँ मछली पर चंद जुमले लिखने हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने हिंट्स दिए हुए, इशारे दिए हुए हैं। तो यहाँ हिंट दी गई है कि कैसे आपको ये सेंटेंस क्लियर करने हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कि पानी में मछली रहती है, वैसे ही मछली का जिस्म पतला और चपटा होता है। तो ये सेंटेंस आपको खुद ही करने हैं। और आज की जो होमवर्क है वो आपको यही है कि आप मछली पे चंद जुमले लिखेंगे। आई थिंक 5
5 सेंटेंस लिखेंगे आप, तो वो काफ़ी होंगे। अगर आप 5 सेंटेंसेस ही बनाएंगे इस पे तो वो काफ़ी होंगे। तो ये आज की आपकी होमवर्क है कि आप मछली मछली के उन्वान पे 5 सेंटेंसेस 5 जुमले बनाएंगे। या आप ये सारा कर सकते हो। अगर किसी को मुश्किल लगा तो वो 5 भी कर सकता है, 5 सेंटेंसेस लिख सकता है, 5 जुमले लिख सकता है। तो ये आज की होमवर्क है। आई होप आप ये करोगे। सो अल्लाह हाफिज़।